नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। हमारे साथ इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी सर हैं और वैभव हैं। आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है और इस बजट में क्या कुछ आम आदमी को मिला है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ लग रहा है इस बजट में, क्या आम आदमी को कुछ मिला है या सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें की गई हैं? देखिए, पाने और खोने की बात करेंगे तो वैसे न तो कोई रिलैक्सेशन दिया गया है, न ही कोई दायरा बढ़ाया गया है। वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सरकार ने ये जरूर खाका खींचने की कोशिश की है कि अब तक हमने ये किया है। तो पीएम मोदी ने 4 जातियां देश में बताई थी: महिला, नौजवान, किसान और गरीब। उसको टारगेट में रख करके कुछ बातें बताने की कोशिश की गई। जैसे मान लीजिए कि अब 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये योजना ऐसी है कि 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े जो है 83 लाख स्वयं सहायता समूह थे, वो कामयाब हुआ है। तो अब इसका दायरा बढ़ा करके 2 करोड़ से जो है 3 करोड़ किया जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने जो बताया है कि देखिए, टैक्स कलेक्शन 2.4 बढ़ गया है। मतलब वो सरकार की अपनी उपलब्धि है, सरकार के काम की बात है। आम आदमी के उससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रहता है। आम आदमी को तो चाहिए कि भाई महंगाई कम हुई क्या, रोजगार बढ़ा का, ये आम आदमी ये जानना चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 साल में 3 गुना बढ़ा है और करदाता जो है 2.5 गुना बढ़ गए हैं। ये अपनी उपलब्धि के रूप में बता रहे हैं। और यदि बात करें तो रेलवे के उसमें बता रहे हैं कि हम 3 कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं और देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है, यानी कि हम और ज़्यादा आम लोग उड़ सकेंगे, ये बता रहे हैं। 3 जो रेलवे कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। इस बात को ना यूं ही हम नहीं बोल सकते। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए यदि स्पेशली 3 कॉरिडोर बन रहे हैं, मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर रहने वाला है, ये सरकार बताना चाहती है। और इससे विकास दर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो घाटा है, जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, वो 5.9 था पिछले साल। अब इसको घटा करके 5.1 पे करने की बात है। फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी होता है। कभी भी फायदे के बजट को अच्छा नहीं माना जाता है, बैलेंस बजट को भी अच्छा नहीं माना जाता है, घाटे के बजट को ही अच्छा माना जाता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जब आप सीमा से आगे जाते हैं तो फिर जो है उसमें दिक्कत होने लगती है। देश के दिवालियेपन या महंगाई बढ़ने, वो सारी समस्याएं आने लगती है। तो जैसे जैसे ये फिस्कल डेफिसिट घटाएंगे, 5.9 था 5.1 पे ले आ रहे हैं, उसके अगले साल के लिए 4.5 पे ले आने का इनका प्लान है। तो ये घटना बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कैसी आर्थिक सेहत के लिए। हमने देखा कि शुरुआत जब निर्मला सीतारमण ने भाषण की अपनी की, तो लगभग मैक्सिमम देर तक उन्होंने अपने उपलब्धियां गिनाई और तमाम मोदी सरकार के जो किए गए काम हैं उनको गिनाया है। और हालांकि जो बजट से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, महिला, युवा जो है, जो बेरोजगार है, उसके लिए क्या कुछ बजट में ऐलान किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ उपलब्धियां गिनाई गई हैं और तमाम तरीके के कॉरिडोर हो या कुछ इस तरह की बातें की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। क्या लग रहा है वैभव कि इस बजट में खास बातें क्या हैं जो आम आदमी को मिलती हैं इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस बजट में कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा। उन्होंने आज 58 मिनट का बजट भाषण दिया। ये इनका 6वां बजट भाषण था। अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा को कायम रखा है, हमने कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए हैं। बता दें कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, जो आम चुनाव होंगे। उसके बाद जुलाई में जाके जो नई सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। तो इसीलिए इस बजट में कोई लोक लुभावन वादे हैं नहीं। टैक्स में कोई राहत नहीं है। इसके साथ ही हम बताएं, जो बड़े वादे हैं वो है 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे जो आवास योजना के तहत। इसके साथ ही आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर शिक्षा और रोजगार की बातें करें तो मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और इसके साथ ही 1 लाख करोड़ का कोष बनाया जाएगा जिसके तहत इन कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। और कुछ सस्ता महंगा नहीं हुआ है। सीतारमण जी ने आज कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे सस्ता महंगा हो या आम जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो उनका आम जीवन लोगों का। तो हम देखते हैं कि अंतरिम बजट जो है पेश किया जाता है तो अक्सर लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और ऐसा जनता भी उम्मीद करती है कि शायद कुछ सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, लेकिन उस तरीके से मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट नहीं रहा है। होता क्या है ना कि जो अंतरिम बजट का मतलब ही है फर्दर टाइम भी। मान लीजिए आपने 4 महीने के लिए ये बजट बहुत कम समय के लिए, तो उसमें ये होता है कि सरकार को खर्चे में कोई दिक्कत ना हो। चुनाव है तो चुनाव के दौरान ऐसी कोई बात ना हो जिसकी से सरकार चलाने में दिक्कत हो। इसका मेन पर्पज यही होता है। उस लिहाज से तो ठीक है, आपने वो किया। लेकिन एक चीज है कि आपने लगभग 1 घंटे के भाषण में जो बताया है वो आप पाएंगे कि समय समय
समय पर ऑलरेडी ये सरकार बोल चुकी है। आप जैसे मान लीजिए कि आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा जोर रहा है। तो अब रूफ टॉप पे सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त मिलेगी। इसके लिए काम किया जा रहा है। 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडर को काम मिलेगा। अब क्या है कि डीजल और पेट्रोल ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, इससे महंगाई भी बढ़ती है। तो ई व्हीकल्स पे जोर है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा, हाँ उसको बढ़ावा, एथेनॉल से जो है वो उसको लेकर के बढ़ावा है। तो इसमें जो कुछ स्कीम्स घोषित की गई है कि हम ये करने वाले, जैसे जो 3 फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है और ये इसकी बात हो रही है, आगे चल करके आम आदमी को पता चलेगा कि देखिए हमें ये सुविधाएं मिल रही। अभी तो यदि आम आदमी इसमें तलाशना चाहेगा कि हमें क्या मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के तरफ से भी जो आलोचना की बात होती है, आलोचना करते हैं, तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये बीजेपी की विदाई वाली बजट है। तो उधर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देखते हैं क्या कुछ होता है। मिला जुला रिएक्शन है, हालांकि निराश दिख रहे थे। तो उधर बीजेपी के सांसद ने, गिरिराज सिंह ने और तमाम सांसदों ने कहा है कि बहुत ही बढ़िया अंतरिम बजट पेश किया गया है, एक विजन को लेकर के चला जा रहा है ताकि एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ बोलना बिल्कुल, इसमें कुछ खास बातें हम आपको और बता दें तो 40,000 जो रेल के कोचेज हैं उनको वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। तो अब भारत की रेल की पटरियों पर आपको वंदे भारत ट्रेन ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। और इसके साथ लक्षद्वीप, जो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया था, तो लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी सरकार। वहां पे टूरिस्ट ज़्यादा आए, पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है। तो धार्मिक पर्यटन को लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा आज। और गिनाया भी गया है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसको भी लेकर के भाषण में उन्होंने जिक्र किया। मतलब यदि हम ये देखना चाहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 4 जातियां बताते हैं, उसमें से भी आधी आबादी की जो बात होती है महिलाओं, तो हाँ, तो लखपति दीदी वाली जैसे मैंने आपको गिनाया, वैसे ही इन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को जो 70% आवास उन्हीं को मिले हैं। यानी कि महिलाओं पे फोकस है, महिलाओं पे फोकस है, गरीबों किसानों पे फोकस है। इसलिए फोकस है क्योंकि वो टारगेट करके चल रहे हैं कि हमें इन पे फोकस रखना है। वो इसमें दिख रहा है। बेशक कुछ न दिया हो, लेकिन एक आप कह सकते हैं रे ऑफ होप तो दिखाई रहे हैं कि हम आएंगे ना, फुल फ्लेज बजट जब पेश करेंगे तो ये करने वाले हैं। तो एक तरह से वो ले करके चल रहे हैं कि आधी आबादी को हम एक वोट बैंक के रूप में साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए उन्होंने ये सब बातें रखी है। अब जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 चीज पे बात नहीं होती है, महंगाई पे और बेरोजगारी पे। तो इन्होंने जो बताया है उसमें ये कह रहे हैं कि औसत वास्तविक आमदनी 50% लोगों की बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, आप फील करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन ऐसा सरकार ने दावा किया है। और परियोजनाएं समय पे पूरी हो रही है, लोग अच्छे से कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से समय पर पूरा किया जा रहा है। ये एक पीएम मोदी का जोर रहा है कि जिसका हम शिलान्यास करें ना, उसका उद्घाटन भी करें। अभी आपने देखा होगा मुंबई में समंदर पे जो वो बना है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो इनके कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। यही सब चलिए मोदी की गारंटी। हाँ, मोदी की गारंटी। अब जैसे माना कि राम मंदिर में सीधे सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कितना बैकअप रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार हो जाना है। तो ये दिखाने की एक कोशिश करते हैं कि हम लटकाते नहीं है। पीएम मोदी बार बार बोलते रहे, हम लटकाते झटकाते नहीं है, हम सीधे काम करके आउटपुट देते हैं। तो अब जो है कि बजट, अंतरिम बजट पेश किया गया है। अब जो उम्मीदें थी एक आम आदमी की, वैभव क्या लग रहा है कि और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें? जी देखिए, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं मिला है। और जैसा कि सर ने कहा कि पूरी तरह ये सरकार अगर दोबारा चुनकर आती है तो ये अभी तक जो इसका अनुमान है, जिसको देखकर लग रहा है कि ये जुलाई को लेकर ज्यादा चल रही है कि हम जुलाई में अगर वापस आते हैं तो पूर्ण बजट में ही ज्यादा वादे करेंगे। जैसे जानी सर, मिडिल क्लास भी इनका वोट बैंक है, मिडिल क्लास भी इनका जोर रहता है। तो मध्यम वर्ग के लिए क्या कह रहे हैं कि किराए के घर हो, अनियमित घर में रहने वाले लोग हो, नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब आवास बनता है, पुल बनता है, कॉरिडोर बनता है, तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, और दूसरी तरफ जिसको टारगेट करके ये कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलता है। तो मुझे लग रहा है सर कि अब जैसा कि वैभव ने बताया कि आने वाली सरकार जो होगी, तो जाहिर सी बात है विश्वास में दिख रही है सरकार, और इसी को लेकर के वो एक विजन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 2 करोड़ आवास जैसे बनाए जाएंगे। तो ये एक वादे से जनता को दिखाया जा रहा है कि हम ये आ गए तो हम ये करेंगे। खास बात ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, खास बात ये है कि इसमें उन्होंने वो खाका खींच दिया है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। हाँ। ठीक है, उसमें प्लान उन्होंने बता दिया।
एक और खास बात, 2047 तक की बातें बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब इनका जो सत्ता में रहने का जो प्लान है वो बहुत लंबा है, विकसित भारत बनाने का है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का है, ठीक है। वो ये सब लेकर के चल रहे हैं और वही खाका खींचते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लाइए, हम ये करके दिखा देंगे। आपको याद होगा सर कि आपने तो कई सरकारों का अंतरिम बजट देखा होगा, तो क्या इस तरह का जो अंतरिम बजट है जिसमें लोक लुभावने वादे ना किए गए हैं, पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस तरह का कैसा कुछ कितना बदला है? देखिए, लास्ट वाले बजट में इतना तो दबाव हमेशा हर सरकार पे रहा है कि आप कोई लोक लुभावन घोषणा ना करें, ठीक है। इसके बावजूद भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि इसमें चाहते तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये अपना ना वो आर्थिक विकास दर है उसको देख रहे हैं कि आर्थिक विकास दर कैसे इसको बढ़ाया जाए। अभी IMF ने जो अनुमान जताया है वो 6.5% का जताया है। इसको इन्हें जब तक 7-7.5% पे नहीं ले जाएंगे, दुनिया में जो हमारे कंपटीटर है, कंपटीटर क्या, उनसे तो अभी हम बहुत पीछे हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, तो उनका आर्थिक विकास दर भारत के मुकाबले आधे से भी कम है, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक जो कह रहे हैं कि हमें जो है 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है, विकसित भारत बनाना है, और दूसरे शब्दों में ये कहा कि भारत को महाशक्ति बनाना है, तो ये तभी होगा जबकि ये आप लक्ष्य हासिल कर लोगे आर्थिक विकास दर वाला। चलिए, तो अब लक्ष्य के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जो अंतरिम बजट है और आने वाली सरकार जिसकी भी होती है वो क्या कुछ खाका तैयार करती है, क्योंकि बीजेपी ने अपना खाका तैयार कर दिया है। हालांकि इस बजट में आम आदमी को कुछ भी मिला नहीं है, कुछ खास नहीं मिला है, कुछ भी ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है, कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत वादे किए गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सरकार जो है तय करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।